ये वो गार अब बहुत खुला हो गया है और बहुत लाइटिंग है अंदर। इसका मंजर देखें। बिल्कुल काला स्याह पत्थर ऊपर। नीचे बैठ के मैं आपको ऊपर का मंजर दिखाऊं, कुछ फोकस हो जाए इसका तो। इसके बारे में है कि राजा दाहिर की बेटियां या बहनें या उसकी कोई एक बहन या उसकी कोई एक बेटी, उसको ये पहाड़ ने रास्ता दे दिया था, ये गार था। बहरहाल हम उनकी कदर करते हैं, हम किसी चीज़ को वो नहीं करते कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है। मेरा ये नज़रिया है कि मैं किसी तारीख़ी जगह पे जाता हूँ तो उनकी जो कही हुई बातें होती हैं मैं मान लेता हूँ, मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक तंग रास्ता है, इसमें मुझे घुटनों के बल आगे जाके आपको दिखाना पड़ेगा कि अंदर काली माता शेर के ऊपर बैठी हुई, अंदर अगरबत्तियाँ जली हुई हैं और ये अंदर का मंजर है। इसमें मुझे झुक के जाना पड़ रहा था अंदर। तो ये और इसके बाद अभी कोई बंदा नज़र नहीं आया यहाँ पे जो वीडियो को रुकवा दे। इसका फ़ायदा उठाता हूँ मैं ज़रा रुक के। ये क्योंकि कालका देवी के नाम से मशहूर है तो ये ज़्यादातर काली माता की ही आपको यहाँ पे नज़र आएंगी मूर्तियाँ और तो शबीहें। ये वही पैसे जैसे हमारे यहाँ भी कुछ कहीं डब्बे रखे जाते हैं जहाँ पे पैसे आते हैं, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा, हालांकि मैं कर भी चुका हूँ। तो ये यहाँ से फिर मुझे झुकना पड़ रहा है। मैं ज़रा आपके सामने आने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस कंडीशन में हूँ यहाँ पे। ये अगर मैं यहाँ से खड़ा होता हूँ तो ये कंडीशन बनती है, पता नहीं मैं नज़र भी आ रहा हूँ या नहीं। और ये सारा गार इसी तरह से है फिर, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऊपर की जगह है और यहाँ पे मैं आपको कुछ और मंजर भी दिखाता हूँ इसका ऊपर, लेकिन अंधेरे की वजह से फोकस नहीं हो पा रहा। यहाँ से मुझे फिर झुक के जाना पड़ेगा और ये गार फिर तंग हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और निकलते वक्त तो बिल्कुल घुटनों पे जाना पड़ता है। लेकिन एक इस तरफ एक और गार है, यहाँ पे कुछ फूल रखे हुए और ये आके बिल्कुल तंग हो रहा है। मैं ज़रा इस तरफ से आपके सामने आके ये ज़्यादा दूर तक नहीं है, आगे अंधेरा और यहाँ बस बैठने की जगह है, सर टकरा रहा है ऊपर। तो इससे मज़ीद आगे चलते हैं, देखते हैं। अब गार वैसे भी एंड होने वाला है, तो ये जनाब इसके अंदर से बैठ के मैं बाहर का मंजर आपको दिखाऊं। ये जिस सम्त से मैं आया था वो मंजर है, और ये फिर बाहर निकलने का रास्ता यहाँ से बिल्कुल घुटनों के बल होकर बाहर निकलना पड़ता है। अब काफ़ी खुला हो गया ये गार, और अब इंटरसुरेगेज़ट का रास्ता भी कालका देवी के सारे आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, और कहीं हनुमान भी नज़र आ रहा है जो उनके देवता हैं। और यह शिवलिंग की एक तस्वीर संगमरमर की बनी हुई जिसमें वो दूध वगैरह बहाते हैं, और ये नीचे उसका पाइप लगा हुआ है फिर जहाँ से वो शायद दूध वगैरह बाहर जाता है। ये उनके मजहबी रसूमात, ये वही काली माता और ये हनुमान, और ये फिर काली माता की शबीहें, और ये वो सारी गार। अब मैं से बाहर निकलता हूँ
यहाँ से नीचे बैठ के जाना पड़ेगा तो मुझे बाहर निकलने में फिर ये जनाब पत्थर ऊपर दीवार बनी हुई है इसके। ये वो गार था जहाँ से मैं अभी निकला हूँ, जिसमें अभी आप लोग भी मेरे अंदर साथ मौजूद थे। ये वो मंज़र है जनाब गार का, और अब हम इससे बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल जो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है जिसमें टॉवल लटके हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें से हम अंदर गए थे। मेरे शूज़ भी वहीं पड़े हैं, मैं वो पहन लूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ एक दो और मनाज़र दिखाता हूँ। ये वैसे कुछ कमरे बने हुए हैं जो उन दीवारों के साथ के बैठने के और बाकी चीज़ें वगैरह। ये बाहर जाने का रास्ता है। यहाँ पे कुछ उनकी इबादत के कमरे हैं, कुछ उनके रिहाइश जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, कुछ अर्सा बैठने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए। हमारे यहाँ भी इसके साथ मिलती जुलती एक चीज़ है कि 7 जुमरातें बैठते हैं। ये भी कुछ अर्सा यहाँ पे जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो अपने मन्नतें मानने वाले या जो अपनी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आके रहते हैं कुछ अर्सा। उनके लिए फिर रिहायशी कमरे बने हुए हैं। ये उनके लिए एक हाल बना हुआ है, जो उनका लंगर वगैरह चलता है वो इसमें चलता है। इसके साथ ही मैं इसकी ऊंची दीवार से आपको इसके सैन के बराबर जो छतें हैं, वो सामने दरगाह है हज़रत आरिफ सईं रहमतुल्लाह अलैह। मैं एक इससे पहले की वीडियो में उसका जिक्र कर भी चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा दोनों वीडियोस को जोड़ लूँ, और इसके बाद जनाब वो मंज़र है उस दरगाह का जिसमें मस्जिद, मदरसा और एक हुजरा है हमारे पीर मफ़ख़रुज़्ज़मान शाह साहब, हमारे जो इस वक्त मौजूदा बुज़ुर्ग हैं, हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान शफ़ीक इंसान। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। उनके दादाजी यहाँ पे आके काफ़ी अर्सा रहे हैं इस जगह पे। मुझे इस चंद साल पहले मैं यहाँ पे आया, 2018 में मैं यहाँ पे आया दूसरी बार जब, तो यहाँ के जो इस दरगाह के जो, बल्कि इस मदरसे के जो ख़तीब थे, उनसे बातचीत करते हुए अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से? बहावलपुर से। तो फिर तारुफ़ हुआ, तो मैं तो हैरान रह गया जब उन्होंने मेरे पीर साहब का नाम लिया और ये बताया कि वो अब भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो फिर मैंने बाहर निकल के उनसे बात भी की थी, तो वो भी बड़े खुश हुए थे। ये पीछे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों के पीछे हमारा एक आखिरी पॉइंट रहता है नेह टिकर के नाम से। हम इसके बाद इंशाल्लाह वो नेह टिकर में जा रहे हैं, वो एक अजूबा है, और उसके बाद हम निकलेंगे खैरपुर की तरफ। तो तब तक के लिए मैं फिर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो इन लोगों से पूछ लेते हैं कि कैसा रहा तजुर्बा, कैसा लगा है मंदिर सर? ज़बरदस्त। अच्छा लगा है? यहाँ रहने का दिल कर रहा है? नहीं रहने का आप सर सुनाए कैसा लगा है फिर? कैसे पुनल खां? बेहतरीन, मज़ा आया है? हम मुसलमान हैं और हमें सिर्फ ये देखने का तक है, वरना हम बुतों को नहीं मानते। वो मस्जिद अल्लाह देखकर का बहुत कोई मज़ा शरीक आया। वो नहीं है। सामने देखो ना कितना खूबसूरत मस्जिद वो है। अजमत, अल्लाह की अजमत के सामने सब कुछ है, चाहे कुछ भी नहीं, सब फ्रॉड है। इतना ना आखो। तो कालका देवी के मंदिर से मैं आपको खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँ। यहाँ पे जो मनाज़र थे, जितना हम कर सकते उसको हमने कर लिया, दिखा लिया है। सामने दरगाह का मंजर भी आपको दिखाया है, और कालका देवी का मंदिर भी हमने जैसा तक हो सका। अब हम नेह टिकर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे आपसे मुलाकात होती है। उसके बाद मेरी कोशिश है कि फैज़ महल और कोट DGB आज ही आपको दिखा लें। उसके बाद हमने आगे पक्का चौंक की तरफ निकलना है, और फिर शाम को हमने घर भी जाना है। तो ये एक ही संडे मिलता है, तो उसमें जितना कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगली जगह और अगली वीडियो के बाद, अगली वीडियो और अगली जगह के साथ फिर मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए कालका देवी के मंदिर के सहन से आप सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़।